नाम लेने से हमको नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है, क्योंकि ये दुनिया ऐसा हो गया है ना कि आप दिखावा कीजिएगा उसको लोग पसंद करेंगे। दिलीप कुमार क्या है? कुछ नहीं है, राजनेता का बेटा नहीं है, बिजनेसमैन का बेटा नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम किसी का नाम ले लेंगे ना तो जो उसका अंधभक्त होगा ना वही लोग हमको गलियाएगा और पीछे पड़ जाएगा, तो हमारा आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। हम क्यों बेवजह हम विवाद में फंसे? एक टीचर ने गलती किया कि बीपीएससी डोमिसाइल जो हटाया गया टीचर बहाली से, तो उसको लिख दिया खुशखबरी है, तो हमने उसका विरोध किया। जहाँ हमारे पास सबूत होगा हम विरोध करेंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। जब हम आप नाम भी कहेगा तो बोल देंगे खान सर का है वो नाम, उसमें हमको कोई डर नहीं है क्योंकि खान सर ने ऐसा किया। बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे दरोगा, सिपाही बहाली, बीएसएससी, बीपीएससी, शिक्षक बहाली एवं अन्य सभी बहालियों में पारदर्शिता लाने, धांधली सेटिंग रोकने, पेपर लीक रोकने एवं जो सरकारी पद खाली हैं बिहार सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन, उन सभी पदों पे बहाली निकालने, इन सभी मांगों को लेकर 10 सूत्री मांग हमारा है। उन सभी मांगों को लेकर आज 23 जुलाई 2023 को गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास से हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान के तहत। और हमारा जो मकसद है, उद्देश्य है, पूरे बिहार में घूमकर, बिहार के हर जिला में घूमकर लॉज जाएंगे, हॉस्टल जाएंगे, लाइब्रेरी जाएंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे, उनकी समस्या जानेंगे और उनसे भी समाधान पूछेंगे कि आपके नज़र में क्या समाधान है। हम तो इतना दिन से बता ही रहे हैं कि क्या समाधान होगा, हम जैसे समस्या जान रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी समस्या अगर स्टूडेंट्स की है बिहार में तो हम उनसे जानेंगे, उनका क्या समस्या का समाधान उनके नज़र में वो भी समझेंगे। और पूरे बिहार में हर जिला जाकर 5 लाख स्टूडेंट्स का हम हस्ताक्षर कराएंगे, छात्र छात्राओं का। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी को वो सौंपेंगे। और जो हमारा 10 सूत्री डिमांड है उसको अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो उसके बाद हम लोग गांधी मैदान में एक छात्र रैली करेंगे या फिर आमरण अनशन पे बैठेंगे। जैसा छात्र डिसाइड करेंगे आपस में हम लोग मिलके, 2 ऑप्शन है, या तो छात्र रैली हम लोग करें या फिर आमरण अनशन पे बैठे। तो उस समय की बात है, छात्रों से बात करके बात विमर्श करके हम लोग फैसला लेंगे कि क्या करना है। लेकिन उससे पहले हम बिहार के हर जिला में जाएंगे, टीम बनाएंगे हर जिला में छात्रों का, छात्राओं का, और एक मजबूत संगठन तैयार करेंगे छात्रों का, जिसका संबंध किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी नेता से नहीं रहेगा, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी नेता से नहीं रहेगा। हमारी जाति, हमारा धर्म सिर्फ एक होगा, स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट जाति, स्टूडेंट धर्म, बाकी कोई जाति धर्म नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। और छात्रों के मुद्दे पे हम सरकार से अपनी मांग को रखेंगे, 10 सूत्री मांग को, जिसमें हमारा पहला मांग है कि बिहार दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, शिक्षक बहाली, बीपीएससी में सभी में ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप सभी का मार्क्स जारी करे। आखिर क्या वजह है कि दरोगा बहाली, सिपाही बहाली या बीएसएससी में ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है, आरटीआई से भी नहीं दिया जाता है, आंसर की क्यों नहीं बताया जाता है, क्वेश्चन क्यों नहीं दिया जाता है? परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया किस परीक्षा में। परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या सही माना है। तो ये हर आयोग को ये करना होगा। बीपीएससी में हम लोगों ने आंदोलन किया तो बीपीएससी ओएमआर सीट आप अपलोड कर देती है अपने वेबसाइट पे, तो क्या बीएसएससी नहीं ऐसा कर सकती है? सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में सीएसबीसी, बीपीएसएससी द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता? तो हमारी ये पहली मांग है, पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं। उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट होता है दरोगा सिपाही में, उसका फिजिकल का मार्क्स उसी समय फिजिकल टेस्ट समाप्त हुआ तुरंत आप लिखित रूप में दीजिए, क्योंकि परीक्षार्थियों का ही शिकायत आता है मेरे पास कि उनको कुछ और मार्क्स आता है, उनको कम मार्क्स दिया जाता है और फेल कर दिया जाता है। तो अगर ये लोग ईमानदार है, सीएसबीसी, बीपीएसएससी और जो भर्ती आयोग है, तो ये लोग मार्क्स जारी करें, लिखित परीक्षा का भी और उसके बाद फिजिकल टेस्ट का भी। और जब तक ऐसा नहीं होगा हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बीपीएससी पीटी से ई ऑप्शन हटाया जाए, इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए और ओएमआर सीट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक कॉलम दिया जाए जिसमें यह भरना आवश्यक हो कि अभ्यर्थी ने टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वो संख्या भरे और उस गोले को रंगे। और अगर कोई गलत भरता है तो उसका अभ्यर्थित्व समाप्त किया जाए, क्योंकि ऐसी शिकायत आ रही है सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में सबसे ज़्यादा और बीएसएससी में कि ओएमआर सीट कोई 10 गो 15 गो रंग के आता है गोला और बाद में उसका रिजल्ट हो जाता है। ऐसा परीक्षार्थी मुझे बताते हैं कि उनके बगल में आगे पीछे कोई अभी बहुत सारा अभ्यर्थी इस तरह करता है। तो बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, दरोगा बहाली के लिए जो है बीपीएसएससी, सीएसबीसी, सबको ये चीज़ करना होगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए। और उसके बाद बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय बहाली आई थी 13,120 पदों पे। 8 साल के बाद वो बहाली पूरी हुई थी, जिसमें हमें कई बार पुलिस की लाठी खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। लेकिन 2014 के बाद फिर वैकेंसी नहीं आई और अभी 40,000 से ज़्यादा सीट खाली है
द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली का, तो वो बहाली निकाला जाए। दरोगा की वैकेंसी 2020 के बाद नहीं आई है, 2500 से अधिक सीटों पे दरोगा की वैकेंसी निकाली जाए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BEO उसकी बहाली बीपीएससी से हो। अभी क्या होता है, बीपीएससी से नहीं होती या किसी आयोग से नहीं, बल्कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BEO की नियुक्ति नहीं होती है, मनोनयन होता है। जिसका पैरवी होता है, पैसा होता है, उसको बना दिया जाता है। एक BEO को 3-3 जगह 2-2 जगह का प्रभार दिया गया है। तो हम मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी से बहाली हो। सिविल कोर्ट की बहाली पिछले साल आई थी, 1 साल हो गया, अभी तक उसका PT परीक्षा भी नहीं हुआ। तो सिविल कोर्ट की जल्द बहाली पूरी हो। दरोगा की वैकेंसी 2500 से अधिक निकाली जाए। और 35% आरक्षण जो महिलाओं को मिलता है बिहार में, नीतीश कुमार जी 2016 से लागू किए, लेकिन इस 35% आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी जनरल कैटेगरी में दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ उस राज्य के मूल निवासी को ही मिलना चाहिए, और उसमें भी आप 35% आरक्षण दिया। अगर 1-2%, 3% रहता कि आरक्षण का लाभ मिल रहा है बिहार से बाहर की महिला उसमें शामिल है, तो उतना हम लोग विरोध नहीं करते। लेकिन 35% आरक्षण है और उसमें बिहार से बाहर की महिला को जनरल कैटेगरी में मिल रहा है। इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलना चाहिए। सभी भर्ती आयोगों का वार्षिक कैलेंडर जारी हो। वैकेंसी निकलती है, पता नहीं चलता कब PT होगा, 2-2 साल 3-3 साल हो जाता है। तो वार्षिक कैलेंडर जारी हो और 1 से 1.5 साल के अंदर बहाली पूरा हो और बाध्यकारी हो वो। और साथ ही फाइनल रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट जारी हो। ऐसा देखा जाता है, बीपीएससी हो या दरोगा सिपाही बहाली हो या और भी कोई बहाली, अगर उससे उच्च पदों पे हो जाती है तो वो लोग छोड़ देते हैं और सीट खाली रह जाती है और इधर लोग बेरोजगारी की मार झेलते हैं। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट हर वैकेंसी में जारी हो। सभी बहाली अस्थायी हो, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली खत्म हो, किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध पे बहाली नहीं हो। शिक्षकों एवं प्रोफेसर की बहाली हर साल होनी चाहिए। स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आज क्या वजह है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती? आज क्या वजह है कि बिहार के छात्र छात्राएं बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बिहार में पढ़ाई नहीं करना चाहते? जिनके पास पैसा है, कैपेसिटी है, पहले बिहार में आकर, बिहार से बाहर के लोग, विश्व के लोग भी आके बिहार में पढ़ाई करते थे। आज बिहार के लोग बिहार से बाहर जाके पढ़ाई करेंगे। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करने के लिए भी उनको बाहर जाना पड़ता है। तो बिहार सरकार इस पर ध्यान दे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करे। और BEd की जो फीस है वो मनमाने तरीके से क्यों बढ़ाया जा रहा है बार बार? आखिर ये BEd कॉलेज किन लोगों का है? एक आंकड़ा आप निकालिए कि BEd कॉलेज किन लोगों का है। पता चल जाएगा कि BEd कॉलेज अधिकतर मंत्री, विधायकों, नेताओं, बिजनेसमैन का है। और ये मनमाने तरीके से फीस बढ़ा देते हैं। गरीब का बच्चा कैसे BEd करेगा 2 लाख में, 2.5 लाख में? टीचर बनने के लिए BEd करना पड़ेगा, पहले 2.5 लाख उनको देना पड़ेगा फीस, और पढ़ाई कुछ नहीं होता है BEd कॉलेज में, सबको पता है। तो BEd कॉलेज की फीस कम हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो। यूनिवर्सिटीज़ में सेशन PG हो, ग्रेजुएशन हो, PhD हो, कोई भी किसी भी नियमित हो, लेट लतीफ़ी बंद हो। आज आप देख रहे हैं कि 3 साल का ग्रेजुएशन था तो 6 साल 5 साल में पूरा होता था। अब 4 साल का जब कोर्स शुरू हो रहा है तो पता नहीं कितना साल लगेगा। इसलिए ग्रेजुएशन का सेशन, PG का सेशन, यानी यूनिवर्सिटी का सत्र सही हो, नियमित हो और लेट लतीफ़ी बंद हो। बेरोजगारी दूर हो, बेरोजगारी कम हो और पलायन की समस्या पे रोक लगे, पलायन दूर हो। बिहार से आखिर क्यों लोग पलायन कर रहे हैं? चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं, बिहार के टीचर यूपी में पढ़ा रहे हैं, बिहार के टीचर कोटा में पढ़ा रहे हैं, बिहार के स्टूडेंट्स वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, कोटा में, दिल्ली में, अपना पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं। फायदा किसको हो रहा है? कोटा को, दिल्ली को। बिहारी पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं, चाहे वो टीचर पढ़ा रहे हो या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, और मजदूर भी पलायन कर रहे हैं। आखिर ये समस्या क्यों नहीं समाप्त हो रही है? तो हम केंद्र सरकार, बाकी जो ऊपर जितना हम मुद्दा बताए, यानी कि 8 जो मुद्दा बताए, वो बिहार सरकार से मांग है। और ये जो 9वां मुद्दा है, बेरोजगारी दूर करने और पलायन रोकने के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाए, तो ये हमारी मांग केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों से है। इसके अलावा रेलवे, SSC, बैंकिंग, सेंट्रल सरकार, जो पद खाली है रेलवे में, वो वैकेंसी जल्द निकाली जाए, ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है। रेलवे में 2018 के बाद बहुत सारे पद के लिए और 2019 के बाद कुछ पदों के लिए वैकेंसी ही नहीं आई है। तो हम ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि रेलवे की वैकेंसी जल्द निकाली जाए और SSC, बैंकिंग की भी वैकेंसी जल्द निकाली जाए। तो ये हमारा 10 सूत्री मांग है। इसी डिमांड को लेकर हम पूरा बिहार घूमेंगे और आप तमाम मीडिया बंधुओं, छात्र छात्राओं, शिक्षकगणों से अपील करते हैं कि इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। और आप लोग का कोई सवाल हो मीडिया बंधुओं का तो ज़रूर कर सकते हैं। है कि रेलवे की वैकेंसी हर साल निकाली जाए, जितना भी पद खाली है उस पर जल्द वैकेंसी निकाली जाए। लेकिन रेलवे के साथ एक समस्या क्या है, ये नेशनल स्तर की बात है और हमारा जो क्षेत्र है आप सभी जानते हैं, बिहार में हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अभी हम नेशनल स्तर पे नहीं है, हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में ही जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। अभी हम दिल्ली जब आना जाना इलाज के क्रम में हुआ तो दिल्ली के भी स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, तो वहाँ भी हमारा संगठन बन रहा है, मजबूत हो रहा है। तो धीरे धीरे हम इस पर करेंगे। लेकिन रेलवे के साथ एक समस्या ये है कि आप उनसे क्यों नहीं ये सवाल कर रहे हैं जो NTPC के समय में आके हीरो बने थे। आज जो है छात्र जेल में सड़ रहे हैं, क्या उनका बेल कराया गया?
और जो आके हीरो बने थे एनटीपीसी आंदोलन के समय, जिसने एक ट्वीट तक नहीं किया आंदोलन के समर्थन में, वो लोग आके हीरो बन गए। आज उस छात्र को छुड़ाने के लिए नहीं है कि जेल में सड़ रहा है छात्र एनटीपीसी आंदोलन करने के दरमियान जो गिरफ्तार हुए, आज रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही है। क्यों नहीं वो टीचर बोल रहे हैं? सिर्फ नाम लेना है, बैच बनाना है, और टीचर लोग कुछ आके बोलते हैं कि अगला महीना रेलवे की वैकेंसी आ रही है। सबसे बड़ा दोषी वो टीचर है जो बोलते हैं कि अगला महीना दरोगा की वैकेंसी आ रही है, अगला महीना रेलवे की वैकेंसी आ रही है। हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बोल देते हैं कि अगला महीना वैकेंसी आ रही है, छात्र चुप हो जाते हैं, हमको भी चुप होना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे? दिलीप कुमार नेता बनने के लिए बोल रहा है कि आंदोलन करेंगे। दरोगा की 1 साल से वैकेंसी आ रही है ना, आप लोग भी जानते हैं कि अगला महीना आ रहा है, अगला महीना आ रहा है। रेलवे का भी 1 साल से लोग कह रहे हैं कि अगला महीना वैकेंसी आ रही है। हम लोग इसके चलते कुछ नहीं पा रहे, और छात्र गुमराह हो जाते हैं। जो टीचर बोलते हैं, सभी टीचर ऐसा नहीं करते, कुछ टीचर करते हैं, कुछ टीचर निश्चित रूप से करते हैं। तो वीडियो देखते हैं कि बोलते हैं अगला महीना आ रहा है वैकेंसी। बोला जाता है आपके द्वारा कि सभी टीचर साथ नहीं दे रहे हैं, कुछ टीचर दे रहे हैं। तो जो टीचर साथ नहीं देते हैं उनका खुलकर नाम आप क्यों नहीं देते? देखिए, खुलकर नाम अब लेने में हमको डर नहीं है। देखिए, छोटे मोटे टीचर कोई भी नाम लेने से हमको नहीं लगता कि कोई फायदा है, क्योंकि ये दुनिया ऐसा हो गया है ना कि आप दिखावा कीजिएगा उसको लोग पसंद करेंगे। दिलीप कुमार क्या है? कुछ नहीं है, राजनेता का बेटा नहीं है, बिजनेसमैन का बेटा नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम किसी का नाम ले लेंगे ना तो जो उसका अंधभक्त होगा ना वही लोग हमको गलियाएगा और पीछे पड़ जाएगा, तो हमारा आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। हम क्यों बेवजह हम विवाद में फंसे? एक टीचर ने गलती किया कि बीपीएससी डोमिसाइल जो हटाया गया टीचर बहाली से, तो उसको लिख दिया खुशखबरी है, तो हमने उसका विरोध किया। जहाँ हमारे पास सबूत होगा हम विरोध करेंगे, हम किसी से डरते नहीं है। जब आप नाम भी कहेगा तो बोल देंगे खान सर का है वो नाम, उसमें हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि खान सर ने ऐसा किया। और खान सर अगर वैकेंसी के बारे में बोले और कुछ अलग चीज बोले छात्र हित में, तो पूरा देश देखता है। लेकिन आप जब जाते हैं आंदोलन के बारे में बोलने के लिए, बिहार एसएससी के बारे में हो या दरोगा के बारे में हो, तो आपसे बोला जाता है कि हमको पूरा वर्ल्ड देखता है। तो उस पर आप क्यों नहीं खुलकर सामने आते हैं? देखिए, खुलकर तो सामने है, या इससे ज़्यादा क्या होगा कि हमको तो लगता है दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है खान सर, और उनके खिलाफ हम लिखे और हमारा स्ट्राइक मार दिया चैनल पे, मरवा दिए। तो इससे बड़ा बात क्या होगा कि हम तो किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन हमको किसी से झगड़ा नहीं करना है ना किसी टीचर से, ना किसी नेता। हमको अपना काम करना है, और हम काम कर रहे हैं बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए जहाँ भी अगर कोई गलत करेगा ना, खान सर बोले कि खुशखबरी, हमने उनका विरोध किया, लेकिन हम उनसे फिर भी आग्रह कर रहे हैं कि खान सर आपका हम जीरो से अभी तक का सब कुछ देखते हैं, देखे हैं, आंखों से देखे हैं, हमसे कुछ छुपा नहीं है। आपसे यही विनती है, हमको किसी टीचर से या किसी नेता से झगड़ा थोड़े करना है। हम विनती कर रहे हैं कि छात्रों के लिए आप आवाज़ उठाइए। और बाकी रहा कि बड़ा यूट्यूबर है कोई या बड़ा नेता, तो हम किसी से नहीं डरते हैं। आपको ही पता होगा बीपीएससी पेपर लीक हम उजागर किए, बीएसएससी पेपर लीक उजागर किए। अगर हम डरते तो नहीं उजागर करते। हमारे पास अभी भी बहुत ऑफर आता है नेताओं का, पार्टियों का, लेकिन हम ऑफर कोई स्वीकार नहीं कर रहे। हम छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, तो हमको सच्चाई के रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो हमको किसी से डर नहीं है। बिहार एसएससी के रिजल्ट में